इन एवरी टाइम। जैसे पहले थे वैसे आज हैं और वैसे कल भी रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसे ही कहते हैं प्रसन्न चित। एक घंटम टुनुक जा, आधा घंटम भुखा जा, 3 घंटम रोवे लगा, संझा की गावे लगा। ये कोई स्थिति नहीं है मन की, ये विकृत भाव है, स्वभाव अच्छा नहीं है। प्रसन्न चित्त रहते हैं, हंसते रहते हैं और भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं। अपने गृहस्थ जीवन का पालन करने के लिए सुदामा केवल भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और 2-4 घर में जो भिक्षा मिल जाती है वही लाकर के अपनी पत्नी के सामने रखते हैं। हे भैया जय श्री राम थोड़ के राय राज घंटाई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। तमापे ही महाभागा साधूनां च परायगम दासत्रिधर्मिणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। और भिक्षा लाते हैं, बच्चे खाते हैं, स्वयं खाते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म। पहला कर्म है वेद का अध्ययन करना। तो अध्ययन करने के बाद वो कहीं ना किसी के धरे। ये तो बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि गाना लिखे रहे हैं और डायरी बांधे रहे हैं कपड़ा में और गाय लौटो के का मून के धाई ले कि एक क्यों देखे न पावे कि कहीं प्रिंट बाहर न जाए। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो जितना खर्चा किया जाता है उसका 2 गुना वो बढ़ता है। सुशीला समझाती है ये पति देव संतों के परम भक्त श्री कृष्ण भगवान के पास आप चले जाइए। द्रव्य भाव के कारण आज हम नाना प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं। धन नहीं है तो धन भगवान देंगे। तो कहीं पगली किस भगवान के पास हमको भेज रही हो? अगर मानो कि शरीर भगवान ने हमको दिया है तो एक चीज और लिखी है कि सुकृते जायते जंतु सुकृते वर्धते और सुखे दुखे तथा मृत्यु सुकृते विन्दति। महाभारत में लिखा गया है कि ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में। अगर यहाँ नहीं मिला तो अगले जन्म में भगवान आपको ढेर सारा देंगे। तो पगली मुझे भगवान के पास तो क्यों भेज रही है कि द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही हट ठानी और जाते ही दे लदाह लड़ावरी और तेरे ही में यही है समानी। और जो पोदरिद्र ललाटे लिखो तो काऊ पे बेटनी आए अयानी। पै है कहाँ ते अटारी अटा विधि दीनी है जो बस टूटी सी छानी। अगर भगवान ने हमें टूटी सी मड़ई दिया है तो मैं ये कोठा महल अटारी के लिए क्यों सपना देखूं? अपनी मड़ई में रहूं कि मड़ई मजिंद गी बीतौ पागली। मड़ई मजिंद गी बीतौ पागली। भोले हरि के दुआरे नाही जावे पागली। भोले हरि के दुआरे नाही जावे पागले।
भगवान के पास में नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो उससे सम्मान घटता है। बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भी। अब 4 चौपाई रामायण की है। जब तक विश्वामित्र जी अपने आश्रम में थे बक्सर में, तब तक उनके नाम के आगे लिखा जाता था द ग्रेट मुनि ज्ञानी, कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसै विपिन शुभ आश्रम जानी, बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी जब तक अपने आश्रम में थे तब तक उनके नाम के आगे लगा था महामुनि और ज्ञानी। लेकिन जिस दिन वो राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या आए तो महाशब्द भी चला गया और पीछे से ज्ञानी शब्द भी चला गया। किस शब्द से उनको बुलाया गया कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया लय भेद समाजा, कि आज मुनि आए हैं गुरु विश्वामित्र जी, तो समस्त विप्र समाज को लेकर के उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन शब्द क्या बोले हैं कि क्या कारण आगमन तुम्हारा, क्या कारण आगमन तुम्हारा, करो सो करत न लावा किस कारण से अयोध्या में आपका आगमन हुआ, जो आपके दिल की बातें हो बताइए। तो राजा दशरथ ने से विश्वामित्र जी बोले कि राजा आपके 4 बेटे हैं, राम और लक्ष्मण को 2-4 महीने के लिए हमें दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने यही कहा था कि शीश काट देते हो मैं तो ही, अगर गुरु जी कहते तो हम अपनी मूड़ी काट के दे देते, लेकिन लड़का न दे पाए। कि चौथे पन पायम सुत चारी, चौथे पन पायम सुत चारी, प्रपचन नहीं कहे वो बिचारी, प्रपचन नहीं कहे वो पुजारी। में ये 4 पुत्र मुझे मिले हैं और इनको हम नहीं दे देंगे। तो जन्म लेने से ब्राह्मण और संस्कार होने से द्विज, विद्या पढ़ने से विप्र, और जिसका जन्म ही ब्राह्मण जाति में हुआ है, संस्कार भी अच्छा है और पढ़ा भी है, तो उसे श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। वेद को जानने वाले को वैदक और भविष्यवाणी करने वाले ब्राह्मण को दैवक, ये दोनों रूप बताया गया।
तो देवी आप हमें वहां मत भेजो। चलिए ठीक है, बात टल गई। अब सुदामा तो प्रतिदिन अपने घर को छोड़ करके भिक्षा मांगने जाते हैं, लेकिन एक दिन सुदामा के दरवाजे पर भी कोई भिक्षा मांगने आ गया। ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर से डॉक्टर साहब सलाह नहीं देंगे हैं, या मेडिकल स्टोर वाले कहीं हमारी दवाई नहीं बा, कहीं भाई चाय पिया हम दवाई मंगावत, और पड़ोस में जाकर के भैया हमारी मदद कीजिए, लाइए दवा दीजिए। तो कोई भी जो है वो एक दूसरे के संपर्क में सभी रहते हैं। भिखारी के दरवाजे पर भिखारी हैं, ब्राह्मण के भी ब्राह्मण हैं, गुरु के भी गुरु हैं, और डॉक्टर के भी डॉक्टर हैं, वकील के भी वकील हैं, एक दूसरे के ऊपर सब लगे हैं। तो ब्राह्मण दरवाजे पर आया और टेर लगाया, भवत भिक्षाम देहि माताम भिक्षाम देहि। आप हमें भिक्षा दीजिए, माता जी हमको भिक्षा दीजिए। सुदामा की पत्नी निकली बाहर, तो संस्कृत में बोली कि भैया स्वाभाविक निष्फला, मैं भिक्षा देने के काबिल नहीं हूं। तो कहीं क्यों नहीं दे सकती हो भिक्षा? तो कहीं जातो सुता, मेरे घर में बालक पैदा हुआ है, अर्थात मेरे घर में सूतक लगा है। जन्म सूतक और मृतक सूतक। हिंदू धर्म में 10 दिन के लिए घर अशुद्ध होता है, चाहे कोई पैदा हो और चाहे किसी की विदाई हो। 30 अवस्था में ब्राह्मण को प्रणाम, देवताओं का पूजन, मठ मंदिर का दर्शन और यज्ञ अनुष्ठान, ये सारे कर्म नहीं किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं दूर से ना आया होते, बगले कोई चारों बच्चे तो आपके खेलते हैं, पढ़ने जाते हैं, अब ये 5वां बच्चा पैलेटाइन कहां से पैदा हो गया? झूठ बोल रही हो। तो उस भिखारी के सामने सुशीला ने कहा कि मैंने अपने बेटे का नाम रखा है दरिद्र नारायण। मेरे घर में इतनी गरीबी है तो मैं कहां से भिक्षा दूं भैया, मेरे घर में एक फूटा अन्न नहीं है। कि जान मारे गरीबिया न बूझे मरम, जान मारे गरीबिया न बूझे मरम, कहाँ अचरा पसारी मोह लागे शरम, कहाँ अचरा पसारी लागे शरम, कहाँ अचरा पसारी मोह लागे शरम, कहाँ अचरा कहां से दूं, असमर्थ हूं। कहीं पगली तू गरीब नहीं है, ते नारी जाति का बरदान ही नहीं है। इनके दो घर होते हैं, एक मैका और एक ससुराल। अगर मैका कमजोर होगा धन के माने में तो निश्चित है कि ससुराल में उसका 2 गुना सुख मिलेगा, और जिसका मैका शक्तिशाली है तो निश्चित है कि ससुराल में कुछ ना कुछ विपरीत हवा जरूर आएगी। तो आप अपने को गरीब मानती हो, जिनको आपके पिताजी ने पढ़ाया है, श्री कृष्ण भगवान आपके गुरु भाई हैं,
और आपके पिता के शिष्य हैं। और इस समय वो कहाँ हैं? द्वारिकाधीश की पदवी पर। अब पढ़े लिखे भैया लोग तो जाने के लिए हैं कि धीश का मतलब क्या होता है। हायर जुडिशरी सर्विसेज से डिस्ट्रिक्ट जज के आगे लिखा जाता है न्यायाधीश, ठीक ना? सेशन जज को जो है वो न्यायाधीश बोलते हैं। और देवताओं में भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है द्वारिकाधीश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बीच में किसी के नाम के आगे धीश नहीं है। एक न्यायाधीश और दूसरे द्वारिकाधीश। आपके भाई हैं। भाई का नाम सुन करके सुशीला की आंखों में आंसू आ गई कि जब भैया है तो कुछ ना कुछ हमारी मदद जरूर करेंगे। तो कहीं अपने पति को भेज दीजिए। हाँ, एक बात और याद रखना, आपके पति जो सुदामा भैया है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्यालय में पढ़े थे। तो इस मित्रता का भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब तो सुदामा की पत्नी ने ठान लिया कि पति देव अब घर में चूल्हा तवे बने, जब तू गोविंद के दरवाजे पर चला जाना पड़ेगा आपको। और भगवान के पास आप जाइए तो कहीं नहीं ना जा। मेरी भाग्य में गरीबी लिखी है तो महल का सुख हम कहाँ पाएंगे? तो सुदामा की पत्नी बोली, नरोत्तम दास लिखे हैं कि कोदो समाजुरे तो भरी पेटी तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। और शीत व्यतीत भयो शिशियात यही हो हटती मैं तुम्हें ना हटोती। पति जी, अगर घर में सामा कोदो भी बराबर खाने को मिलता तो मैं आपसे न कहती हमारे लिए दही लाइए कि दूध लाइए कि मिठाई लाइए। लेकिन भगवान के बारे में मैं जानती हूँ कि हम तो एक तेरा ही, हम तो एक तेरा ही आधार लिए बैठे हैं। द्वारिका नाथ तेरा द्वार लिए बैठे हैं। तो तेरा ही आधार लिए बैठे हैं। द्वारिका नाथ तेरा द्वार लिए बैठे हैं। हम तो एक तेरा ही आधार लिए बैठे हैं। सुदामा के मन का भाव है कि पगली कन्हैया बड़ा चालाक है। अगर मैं अभी जाऊंगा तो यही कहेगा कि बड़का भैया आएंगे, बड़का भैया आएंगे। आग लगाइए मीठ मीठ बोल के। तो मान लीजिए कि मैं श्याम सुंदर को कुछ ना दूं, लेकिन उनके घर में 1,61,080 बच्चे हैं। और इतना लड्डू शायद पूरे भार की चारों सड़क पर खरीद डाला, मिठाई तो न मिले, लड्डू न मिले। 1,61,000 से क्यों किया? 1,000 पीस रखा हो तो क्यों किया? भाई दीपावली है, 2,500 बना के रखे होंगे। किसी के यहाँ 10,000 लड्डू बना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो एक मूंगफली का दाना भी तो खरीदने का हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या मुख लेकर के जाऊं? रिश्तेदारी, पटीदारी और नातेदारी, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं होता है, इसमें सब बराबर होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भाव है। तो लेकिन स्वामी जी आपको जाना ही पड़ेगा कि सैया चले जाओ हरि घरवा, सिरे पर विपत्ति करारे। सैया चले
कुछ व्यवस्था करा